नमस्कारम सुप्रभातम। मेरा नाम है अभिषेक रैल और मैं योगशाला द फिटनेस स्टूडियो से आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ डायबिटीज़ के ऊपर एक यौगिक मैनेजमेंट क्या हो सकता है। तो उस विषय पर मैं अपनी जो राय है वो देना चाह रहा हूँ। तो श्रीमान राम पंसारी जी, आपके अनुरोध पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम डायबिटीज़ में जो योगाभ्यास है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो योगाभ्यास हमें वो करना है कि जिन आसनों द्वारा हमारे पेन क्रियाज पे मतलब हमारा अग्नाशय जो है उसके ऊपर दबाव पड़े। ठीक है, तो हम वो सारे अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या अभ्यास है तो वो देख लीजिए। सर्वप्रथम खड़े हो जाइए। तो खड़े होकर हम वैसे तो वार्म अप वगैरह करते हैं। तो वार्म अप में एक चीज़ हम अगर कर सकते हैं तो वो ये ज़रूर करें। डायबिटीज़ के लिए ये वाला वार्म अप जो है वो बहुत अच्छा है। इस तरीके से तो एक तो ये वार्म अप इस तरीके से आप करें। दूसरा, अगर ये वार्म अप आप कर सकते हैं कि अपने एल्बो को अपने थाई पे टच करना है इस तरीके से, तो ये वार्म अप भी आप अवश्य करें, क्योंकि इससे भी हमारे जो किडनीज और पेनक्रियाज दोनों पे बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एटलीस्ट वार्म अप में आप इसको 10-10 का एक सेट, 2 सेट, 3 सेट, तो जितना भी आपके पास समय है और जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है उस अनुसार आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से ठीक। इसके अलावा जो हम कर सकते हैं वो है श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेके श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है नीचे। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बैक एक ना हो। बैक एक है तो इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज ये पाम से ऐसे रख के आप इस तरीके से करें। तो ये हथेलियों से पुश करेंगे धीरे धीरे, बॉडी क्लोज करके ऐसे पीछे से पकड़ के, और हम ये इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये भी डायबिटीज़ में काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे टमी पर, एब्स पे हमारे पे प्रेशर पड़ता है। ठीक, तो ये अभ्यास काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा जो हम अभ्यास कर सकते हैं डायबिटीज़ के लिए बैठ के, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे अधिक जो इस पर प्रभावी है वो है हमारा मंडूकासन। तो मंडूकासन के लिए इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद इस तरीके से पैरों को पीछे रखिए और ये दोनों हाथों की मुट्ठियाँ इस तरीके से बनाएं। अपने नाभि के दाएं बाएं इस तरीके से दोनों मुट्ठियों को रखें, ऊपर देखें और प्रश्वास करते हुए, मतलब ब्रीद आउट करते हुए आपको आगे जाना है। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए कर रहे हैं, लाइक आप 10 सेकेंड्स के लिए कर रहे हैं, तो आप ब्रेथ होल्ड करें। लेकिन अगर आप 30 सेकेंड्स के लिए कर रहे हैं या मोर देन 30 सेकेंड्स, 1 मिनट के लिए कर रहे हैं, तो आप जब नीचे जाते हैं श्वास छोड़ के, तो वहाँ पे आपको ब्रेथ नॉर्मल रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको पोजीशन होल्ड करना है। ठीक है, तो एक बार पुनः करते हैं मंडूकासन, फ्रॉग पोज। तो ये इस तरीके से मुट्ठियाँ बना के और नेवल के, नाभि के लेफ्ट राइट रख लीजिए। मुंह से और नाक से दोनों से सांस छोड़िए, पेट खाली कीजिए और फिर आगे झुकना है। तो ये है मंडूकासन। ये बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज इसका बहुत अच्छे से प्रेशर पड़ता है। और अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मंडूकासन हो गया। इसके अलावा जो अगला अभ्यास है वो है हमारा अर्धमत्स्येंद्र आसन। तो अर्धमत्स्येंद्र आसन किस तरीके से कर सकते हैं, पहले मैं बता देता हूँ कि प्रारंभिक अवस्था में आप किस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से आपने लेग्स को फैला लिया, बैक सीधा करके एक लेग फोल्ड किया। राइट लेग है मेरा, तो राइट लेग फोल्ड कर दिया और राइट आर्म को मैंने पीछे रख लिया। ये मैंने लेफ्ट हैंड उठाया और इस तरीके से, यस, राइट एंकल को पकड़ के और पीछे की तरफ मैं देख रहा हूँ बैक सीधा करके। फिर श्वास भरते हुए धीरे से वापस आए, दोनों हाथों को वापस। अब दूसरी तरफ से भी इसको करेंगे। तो ये लेग फोल्ड किया और जो लेग फोल्ड है वो वाला हाथ पीछे रखा, कमर के ठीक पीछे, अपने स्पाइनल कॉर्ड के पीछे। क्रॉस हैंड मतलब राइट हैंड उठा के लेफ्ट एंकल के आउटसाइड और पीछे पूरा टर्न किया। तो जितनी देर आप
आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं, करें, फिर धीरे से वापस आ जाइए। तो ये था हमारा प्रारंभिक अवस्था के लिए, अर्थात जो बिगिनर्स हैं जिनसे होता नहीं है तो उनके लिए था। उसके अलावा अब हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन में क्या करें, लेफ्ट नी को ऊपर उठाइए एंड जो आपका राइट लेग है उसको लेफ्ट लेग के नीचे रखिए। तो राइट लेग हमारा फोल्ड हो गया, लेफ्ट लेग हमने इस तरीके से ऊपर उठाया, इसको घुटने के पास लाइए। तो और इसको दूसरे हाथ को, अभी ये देखिए हमारा जो लेफ्ट लेग फोल्ड है तो लेफ्ट हैंड ही पीछे जाएगा। क्रॉस हैंड को इस तरीके से लाके इसको पकड़ लिया और आप कोशिश करें कि इसको एंकल से पकड़ें और पीछे की तरफ टर्न करें। फिर श्वास भरते हुए वापस दोनों पैर सीधे कीजिए। अब यही अभ्यास आपको दूसरे पैर से करना है। तो क्या करना है, अपने जो आपका राइट लेग है उसको इस तरीके से फोल्ड कीजिए, लेफ्ट लेग को नीचे डाल दीजिए और इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, बट इनिशियली बिगिनर्स के लिए या आप प्रैक्टिस में नहीं है तो आप इसको इस तरीके से आराम से रखें। जो पैर उठा हुआ है वो हाथ पीछे रखें, क्रॉस हैंड उठा के इस तरीके से रखें और प्रश्वास करते हुए पीछे देखें, मतलब ब्रीद आउट करते हुए आपको पीछे देखना है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाइए। तो ये था हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन और मंडूकासन। तो ये द मोस्ट इफ़ेक्टिव आसन है जो मैंने आपको बताए। तो इसके अलावा हम करने के लिए इसमें इस तरीके से चक्की चालन भी कर सकते हैं, वो भी हमारे इफ़ेक्ट डालता है तमी के ऊपर। तो इस तरीके से हम चक्की चालन भी कर सकते हैं। और इसमें एक और आसन है जो हम कर सकते हैं, अगर आपको बैक की प्रॉब्लम नहीं है तो हम कर सकते हैं इसमें नौकासन। तो नौकासन के लिए इस तरीके से पैर ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और इस पोजीशन को होल्ड कीजिए ब्रीद आउट करके। तो इस तरीके से आपको ये करना है, होल्ड रखना है और जितनी देर आप इजीली कंफर्टेबली होल्ड रख सकते हैं इसको रखें। तो धीरे से वापस, तो आप इसको 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट 2 मिनट्स जितना भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ये बैठ के मैंने आपको इसमें अभ्यास बताया था कि इस तरीके से इस पर बहुत अच्छे से प्रेशर पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम लेट जाएं और लेट के हम इसमें कर रहे हैं उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद का मतलब दोनों हाथों को ऐसे कमर के नीचे रख लीजिए, दोनों पैर सीधे करें और अब यस इस तरीके से श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, 45 डिग्री पे इस तरीके से होल्ड करें और जितना भी आप होल्ड कर सकते हैं जितनी देर आप करें। तो ये उत्तान पाद भी हमारे डायबिटीज़ में काफ़ी हेल्पफुल है, हमारे पेनक्रियाज पे, किडनीज़ पे, एब्डोमिनल मसल्स पे बहुत अच्छे से प्रेशर डालता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा जो अभ्यास हम कर रहे हैं वो है हलासन। तो हलासन किस तरीके से करते हैं, हलासन में पैर इस तरीके से ऊपर उठाया और फिर पीछे ले गए और नीचे रख के फिर धीरे से लेग सीधी करते हुए इस तरीके से वापस आ गए। तो ये भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है इसका हमारे पेनक्रियाज पे। तो ये आसन हमने 2 इसमें किए। उसके अलावा पवन मुक्तासन का भी बहुत अच्छा प्रभाव है हमारे पेनक्रियाज पे। तो श्वास छोड़ते हुए एक लेग को फोल्ड करके और चिन टच करना है, दिस वन। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए मतलब वाइल एक्सेलिंग यू हैव टू क्लोज योर चिन यस टुवर्ड्स योर नी। तो इस तरीके से अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पे लगाएं, फिर श्वास भरते हुए इस तरीके से वापस आ जाएं। इसके अलावा आर्म्स को इस तरीके से शोल्डर्स के पैरेलल रखें और नीज को लेफ़्ट राइट टर्न करें, ये भी काफ़ी अच्छा अभ्यास है। और फेसिंग अदर साइड। ठीक, तो यहीं से पलटी मारिए और कम ऑन द एब्स। तो यहाँ पे जो अभ्यास हम कर रहे हैं वो है भुजंगासन। तो श्वास भरते हुए इस तरीके से ऊपर, दोनों पैर पीछे से मिला के रखें
अभी इसमें आपको ब्रीद आउट करके ऐसे टर्न करके आपको अपने एड़ियों को देखना है। तो ये तिर्यक भुजंगासन, ट्विस्टेड कोबरा है। फिर श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे, while inhaling up then while exhaling, yes, twist। और इस पे आपको शोल्डर्स को टर्न करना है, मैक्सिमम जितना आप शोल्डर्स को टर्न करेंगे उतना अच्छा है। सर्वाइकल है तो गर्दन अवॉइड कर सकते हैं पीछे टर्न करना। फिर श्वास भर के सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके अलावा अगला जो अभ्यास है वो नाभ्यासन है। नाभ्यासन या नौकासन ऑन द एब्स भी कह सकते हैं। तो ये आर्म्स को सीधा किया, पैर सीधे किए और श्वास भरते हुए अपने दोनों आर्म्स और लेग्स को ऊपर उठा लिया। तो नाभि के ऊपर हमें संतुलन करना है। और इस तरीके से प्रश्वास करते हुए वापस आ जाएं। दो तरीके से हम अभ्यास करते हैं। एक, या तो हम 10 सेकंड्स के लिए होल्ड कर रहे हैं तो हम 10 सेकंड्स के 3 to 5 सेट्स कर सकते हैं, या फिर हम 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहे हैं तो एक ही बार अभ्यास करेंगे। तो अगला जो अभ्यास है हमारा वो है धनुरासन। तो इस तरीके से एंकल्स को पकड़ना है आपको, लेग्स को फोल्ड करके और ब्रीद इन करके ऊपर उठाएं। यस, ब्रीद आउट करते हुए धीरे से वापस आ जाएं। तो ये हमारे आसन थे कुछ जिनका सबसे अधिक प्रभाव है। ये द मोस्ट इफेक्टिव योगासनास फॉर डायबिटीज़ हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा जो अभ्यास करने वाला है वो है आपके लिए सबसे अच्छा है कपालभाति, अग्निसार। तो कपालभाति के लिए इस तरीके से बैठ जाइए और ये सूर्य मुद्रा बनाएं। सूर्य मुद्रा मतलब ये आपका जो रिंग फिंगर है, तो रिंग फिंगर को इस तरीके से थंब की रूट पे लगा लीजिए। बट आपको एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, हाई बीपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि सूर्य मुद्रा है इसलिए। तो ये आपने इस तरीके से रख लिया, हाथ रखें। अब आपको क्या करना है, ब्रीद आउट करते हुए पहले आपने ब्रीद आउट किया, पेट खाली कर लिया, कॉन्टिन्यूस आपको एक्सेल करना है टमी टक करके। इस तरीके से आप 1 मिनट करें, फिर उसके बाद 2-3 बार डीप ब्रीदिंग करें, फिर 1 मिनट करें। ऐसे आप 3 to 5 सेट्स लगा सकते हैं। 300 to 500 इनिशियली आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप कर सकते हैं, अगला जो अभ्यास है वो है अग्निसार। तो अग्निसार में हम क्या करते हैं, हमें नाक से और मुंह से दोनों से सांस छोड़ के पेट को खाली करना है और फिर सांस को रोक के हमें पंपिंग करना है। तो हाउ टू डू, लुक हियर। इस तरीके से पाम्स को नीज के ऊपर रखें और अब आपको हल्का सा क्या करना है, इनको प्रेस करना है। और अब पहले अपने नाक से सांस छोड़ें, अब मुंह से सांस छोड़ के पेट खाली करें। अब सांस को रोक लीजिए, रोक लिया, चिन नीचे करो और अब एब्स मसल्स को टाइट लूज टाइट लूज टाइट लूज करें। फिर श्वास भरते हुए धीरे से वापस एक बार पुनः करें अभ्यास। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सहेल फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल, देन फ्रॉम योर माउथ, देन होल्ड योर ब्रेथ, yes, then push your knees downward, then yes, contract your abdominal muscles, then loosen them, tight loose tight loose tight loose, pumping. तो ये आप कर सकते हैं, बस आपको कार्डिक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रेथ बहुत देर तक हम होल्ड करते हैं इसमें। तो आपसे इनिशियली जितनी देर होता है पंपिंग, सपोज करो आपको ब्रेथ होल्ड के 10 टाइम्स ही होता है तो इट विल वर्क। तो आप 10 सेकेंड मतलब 10 रेपिटेशन, 20, 30, 40, 50 जितनी देर ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं उतनी देर इसको करें। तो ये हमारा जो अभ्यास है अग्निसार बहुत अच्छा है और इसका पूरा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के ऊपर ज़बरदस्त इफेक्ट है। और इसको जब हम पंपिंग करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, पेन क्रिया, लार्ज इंटेस्टाइन, ड्यूडेनियम और स्टमक पे पूरा अच्छे से होता है। तो बहुत अच्छा अभ्यास है। ये दोनों अभ्यास डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, तो
ये हमारा पावर पैक योगिक मैनेजमेंट फॉर डायबिटीज़ था। तो इतना आप ज़रूर करें। बाकी अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, कपालभाति तो मैंने बताया ही है, उसके अलावा शीतली वगैरह कर सकते हैं। तो बहुत सारे अभ्यास है करने के लिए, लेकिन मैंने वो बताया है कि आप शॉर्ट पीरियड में मैक्सिमम योगिक व्हाट इज़ द योगिक मैनेजमेंट फॉर द डायबिटीज़, वो मैंने डिस्क्राइब किया है इस छोटी सी वीडियो में। तो ये आई एक्सपेक्टेड कि मैं ऐसे आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इस तरीके से फॉलो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ब्रीद इन करते हुए साइड से आर्म्स को ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए प्रणामासन। अगर आपको डायबिटीज़ के बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो कॉजेज़ होते हैं, तो उसमें अगर स्ट्रेस भी है तो डेफिनेटली आपको ओम चैंटिंग और आपको जो मेडिटेशन है, ध्यान है, वो बहुत हेल्प करेगा, राइट। तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9914013288, या फिर आप योगशाला द फिटनेस स्टूडियो है, योगशाला द फिटनेस स्टूडियो पंचकुला में है, सेक्टर 17 में, तो वहाँ पे जाके भी आप पर्सनली मिल सकते हैं, या फिर आप जो हमारा योगशाला द फिटनेस स्टूडियो है, तो उस पर आप टेक्स्ट करके मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरिओम तत्सत।